Let's start. Today is the first class of class 12. क्लास 12 का आज पहला क्लास है आप लोगों का। क्लास 12 में आप लोगों के सब्जेक्ट जैसे आपके 11 में थे सेम टू सेम है। सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है आपके साथ। आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंट्स। इसका नाम है अकाउंटेंसी। इसमें जो टॉपिक है पूरा का पूरा मजेदार टॉपिक है। इसमें एक भी टॉपिक आपका लोकल और आपका छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। सबसे ब्रांडेड टॉपिक अगर नाम बोला जाए, सबसे पहले आप लिखिए पार्टनरशिप अकाउंट। ये बोल के एक टॉपिक आपके पास है, क्या नाम है? पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट होता है खुलकर, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। पहला क्या है? पीएल अप्रो। क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन। पहला क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन। दूसरे टॉपिक इसका नाम क्या है? गुडविल। क्या है? गुडविल। तीसरा टॉपिक का नाम, इसका नाम क्या है? एडमिशन। क्या नाम है? एडमिशन। चौथे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। पांचवें टॉपिक का नाम है डेथ। छठे का नाम है डिसोल्यूशन। ये आपके क्या टॉपिक है? पार्टनरशिप अकाउंट का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा रिपीट ध्यान सुनिएगा। क्लास 11 तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? एक बार सबको लिखना छोड़िएगा, मेरे को सुनिए फिर लिखिएगा। मैंने क्या क्लास 11 तक बताया था आप लोग को? क्लास 11 तक आप लोगों ने पढ़ा था सर ट्रेडिंग होता है, पीएल होता है, बैलेंस शीट होता है। पीएल में जो नेट प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट किसका था? मालिक का था। कौन से मालिक? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर तुम इकलौते मालिक हो तो वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट तुम्हारा, सारा का सारा नेट लॉस तुम्हारा। लेकिन जहां मैंने पार्टनरशिप अकाउंट का नाम ले लिया, क्या वो नेट प्रॉफिट तुम अकेले ले जा सकते हो? नहीं, तुम्हारा मोर देन पार्टनर है। जहां तुम्हारा वहां पर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट खत्म हुआ था, तुरंत तुम पीएल के बाद तुम क्या बनाओगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है सर? ये पार्ट पीएल ये होता है पीएल एप्रोप्रिएशन विद पार्टनरशिप डीड। क्लास 11 में बिजनेस स्टडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब सर पार्टनरशिप ने, पार्टनर्स ने मिलकर जो एक एग्रीमेंट बनाया था कि प्रॉफिट आएगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, हम उसको सैलरी देंगे, इसको कमीशन देंगे, इतना हम रिजर्व रखेंगे, इतना ये करेंगे। जो फलाना ठिकाना जो जो बात किए थे डीड में, उन सारे डीड के अनुसार सब कुछ पहले बांटने के बाद जो पैसा बचा होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोला होगा। अगर कुछ नहीं बात किया आपने तो इक्वल बांटना पड़ेगा। जो भी डीड में लिखा होगा उसके अनुसार हमको क्या बनाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या बनाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन। फिर बोला सर गुडविल का वैल्यूएशन। हम लोग जानते हैं गुडविल इज अ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। क्या है? गुडविल इंटेंजिबल फिक्स, इसको ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन ये फिक्स एसेट मेरे वैल्यूएशन को क्रिएट करता है। तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं? इसका बहुत सारे मेथड है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। फिर बोला अगर मान लो कोई पार्टनरशिप बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, हम 3 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आना चाहता है कंपनी में, तो उसका कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो बताएगा एडमिशन। फिर सर रिटायरमेंट क्या होता है सर? मान लो हम लोग बिजनेस कर रहे थे पार्टनर, उसमें एक पार्टनर हम लोग से सेटिस्फाइड नहीं है, बोलते हम छोड़ जाते हैं, मेरा हिस्सा दे दो। तो जिस तारीख तक वो काम किया ठीक है, उसके बाद उसका पूरा हिसाब करके उसका हिसाब दे देंगे। वो कैसे निकालेंगे उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट का बीच ऑफ द मंथ मान सकता है? हम मांगने नहीं देगा। अभी मेरा 1 अप्रैल को बिजनेस चालू हुआ है, 31 मार्च हो जाने दो, फिर तेरा हिसाब कर देंगे, बैलेंस शीट बन जाए जो प्रोडक्ट बांट लेना। लेकिन डेट को क्या तुम रोक सकते हो? बीच में कोई पार्टनर मर गया, अरे आज क्या मरा रे, बाकी अभी समय, अरे मर रहा है, मरने में तो बोले था मर मत, मर तो कभी सकता है। जब वो मर जाएगा तो उसको किसका क्या वो पार्टनर आत्मा उसका मांगने आएगा, उसका कौन मांगेगा? लीगल हेयर्स, उसका एग्जीक्यूटर। तो जो भी उसका हिसाब बनता है जो उसको देना चाहिए था रिटायरमेंट में, वो उसके लीगल हेयर्स को हम दे देंगे। क्लियर है? फिर सर डिसोल्यूशन का मतलब कंपनी बंद हो रहा है, कब बनता है? जो हो जाएगा वो किस हिसाब से उसका डेट बनेगा बता रहे, जिस तारीख तुम मान लो 30 मई को ही भरा, तो 1 अप्रैल से लेकर या 1 जनवरी से लेकर इतना तक में जो प्रॉफिट होता है सर, वो तो प्रॉफिट निकला नहीं है, वो तो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है। तो हम इसी 4 महीने का पिछले साल में क्या प्रॉफिट था उसको एंटीसिपेट करके उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उसको दे देंगे। और पुराना जो उसका कैपिटल है, जो रिजर्व है, वो तो देना ही था, वो हम देगा। इस 4 महीना में जो प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए था वो एक अनुमान लगाकर हम लोग उसको दे देंगे और उसको कंपनी से भरा देंगे। गुडविल तो देंगे बेटा, कंपनी आज जिस पोजीशन में खड़ा है उसमें उसका भी हक है, तो उसका किस तरह का वैल्यूएशन निकालते हो तुम यही सीख लेंगे ना। तो यहाँ के मेथड का यूज करके यहाँ से हम गुडविल निकालेंगे। मेन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में
गुडविल का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, जो हम अच्छे सिखाएगा। मेरा पूरा टॉपिक यही जाएगा, जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मेरा एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर जो आपको लोकल सिखाएगा। हम कोई लोकल बुक फॉलो नहीं करेगा, हम सीए इंस्टीट्यूट का हर एक सम फॉलो करेंगे, जिसमें कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। मजेदार आ जाएगा, एक एक सम मजा लेंगे। थोड़ा हार्ड में सीखेंगे, लेकिन एक एक चीज तोड़ तोड़ के सीखेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चीज कम सीखे ना, अच्छा सीखेंगे, लोकल नहीं। फिर सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंपनी बंद। ये कब होगा सर? जब कंपनी लगातार लॉस खा रही होगी, कंपनी प्रॉफिट नहीं करता। अच्छा, डिसोल्यूशन कब होता है? कंपनी बंद कब होता है? जब कंपनी लगातार लंबे समय लॉस खा रही है। तो उस लॉस में क्या, सारा एसेट बेचूंगा, सारा लाइबिलिटी बेचूंगा, पार्टनर का सारा हिस्सा हिसाब करूंगा, उस हिसाब से निकालूंगा। ये होता है डिसोल्यूशन, ये होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कोई दिक्कत है? मैं आपके इस सब्जेक्ट को 4 पार्ट तोड़ा गया। फर्स्ट चैप्टर नाम क्या है? पार्टनरशिप। चैप्टर नहीं है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हो गया आपका। ये फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है? फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है। इसका नाम क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक? पार्टनरशिप अकाउंट में कोई दिक्कत है तो पूछिए। सुनिएगा, यहां तक हो गया। फिर क्या है सर? इश्यू ऑफ शेयर। क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या सर? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? 3 चीज होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, इसका हम लोग निकालना 11 सीख चुके हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का अभी हम लोग 4-6 चैप्टर में सीखेंगे। फिर आता है सर कंपनी। असली में बेटा तुमको पढ़ना तो यही है, क्योंकि जहां तुम जॉब करोगे वो तो कंपनी ही होगा। तो कंपनी के बारे में तो पढ़ना सीखना है। सर इश्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? मान लो कोई कंपनी है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए होता है, वो क्या करता है? शेयर को इश्यू करता है। भाई तू मेरा कंपनी का शेयर ले ले और मेरे को पैसा दे दे। पब्लिक शेयर क्या होता है बेटा? जो तुम स्टॉक मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट देखते हो, ये क्या है? यहाँ पर कोई भी कंपनी अपने शेयर को क्या करती है? लिस्टेड कराती है, शेयर को बेचती है। शेयर को किसको देती है? शेयर होल्डर को देती है, भाई तू शेयर ले ले और मेरे को उसका पैसा दे दे। समझ आए? तो ये क्या हो गया बेटा? इश्यू ऑफ शेयर। सर इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है? 3 चीज होता है, याद रखिएगा। एक शेयर होता है, शेयर दो टाइप होता है। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रीफरेंस शेयर। और ये होता है डिवेंचर। क्या होता है? डिवेंचर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। सर डिवेंचर का मतलब ये बोलता है भैया हमको तेरा प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरा इंटरेस्ट है। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। और शेयर में क्या होता है सर? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से सीरीज वाइज करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 में अच्छा, पार्ट बी में क्या आता है सर? सबसे पहले कंपनी, कंपनी इनकम स्टेटमेंट एंड कंपनी बैलेंस शीट। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम यहाँ डिटेल में सीखेंगे। क्योंकि ये वाला चीज अगर हम डिटेल में सीख जाएंगे ना, तो आने वाले कॉलेजेस के लाइफ में हमको दिक्कत नहीं होगा, और हम चाहते नहीं कि वो दिक्कत हो। इसके साथ साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है? कॉम्पेरेटिव। क्या है? कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। कॉम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है सर? आप जो बैलेंस शीट बनाएंगे, पिछले साल का बैलेंस शीट इस साल में दिखाएंगे और कंपेयर करेंगे कि मैं कितना % बढ़ा या कितना % घटा। ये जब तक कंपेयर नहीं करेंगे आप जान कैसे पाएंगे वो कंपनी अच्छा है खराब? अपने कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए आपको कंपेयर करना मैंडेटरी है। तो ये 2 जो टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से पॉइंट मार्क्स कम है, 4 मार्क्स है, लेकिन आगे के लाइफ में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जब, इसलिए यहीं पे सीख लेना है कि वहां दिक्कत ना हो। और इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है सर? सबसे बड़ा मुद्दा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक है रेशियो एनालिसिस और एक क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, बस खत्म। कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, बस इतने सारे टॉपिक्स आपके अकाउंट्स में क्लास 12 में रिलेटेड है। चलिए चालू करते हैं आज अकाउंट्स का सबसे पहला टॉपिक। फर्स्ट, इसमें कोई सीढ़ी वाइज तोड़ नहीं सकते,
मैंने आपको चालू वर्क मुझे करना है तो मैं पहले आगे भाग नहीं सकता, मुझे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन चालू करना है। किसे करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन बिना चालू किए मैं एक भी कदम अगर चाहूं कि इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, नहीं पॉसिबल है। पार्टनरशिप पूरा पैक है, जो लाइन से आप जा सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है सर? अभी आप कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हो सुनिए। फाइनल अकाउंट बना के आए हैं आप लोग, जनरल से लेजर करना आता है, लेजर से ट्रैवल्स करना सीखे आपने, सिराय बैलेंस से अपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब बनाना पड़ेगा आपको? अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आप तुरंत ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन आज जहाँ पार्टनरशिप है तो आप ट्रेडिंग पीएल के बाद पीएल अप्रो पार्टनर्स कैपिटल तब बैलेंस शीट बनेगी। ध्यान से समझना है बातों को। If you are a sole proprietor, then you prepare trading PL and balance sheet. When the PL is end, balance sheet begin. क्यों PL का यूनिट प्रॉफिट आता है, कैपिटल ऐड कर देते हो। कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, हाँ है ना। लेकिन जब पार्टनर आता तो एक मालिक तो ही है नहीं मेरे पास, तो कैसे एक के पैसा दे सकता हो लोग? होगा नहीं। तब क्या बनाओगे? तब तुरंत जहां तुम्हारा PL खत्म हुआ, PL क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम को लिखकर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। वहां पे कौन से खर्चा को लेते हैं हम लोग? केवल कंपनी का खर्चा। मतलब अगर मान लो कोई पार्टनर्स है, वो सैलरी दे रहा है आउटसाइडर को, तो आउटसाइडर का सारा खर्चा आता है ना। क्या मालिक का एक भी खर्चा वहां लिखा गया है? मालिक का इंटरेस्ट, मालिक अगर कुछ लिखा जाता है? नहीं। तब उसके बाद हम लोग बनाते हैं, उसका नाम पीएल। ये आपका एक फॉर्मेट है, सबको उतारो। In the books of dash 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 profit and loss appropriation account, यहाँ तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको दिया रहेगा। तो जो पार्टनर जितना विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल दे रहा है सर ए बी सी, ये पैसा कहाँ से आएगा? जितना कैपिटल जिस पार्टनर ने लगाया है। मान ले ए ने 5 लाख दिया, उसने 3 लाख दिया, तुमने 2 लाख दिया। अगर हम लोग पार्टनर से डीड में लिखे हैं कि ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूंगा कि सर एग्जांपल ये ऐसे क्यों लिखा है कैपिटल? मान लो मैं 5 लाख दिया, ये बोलेगा हम 7 लाख क्यों दें, क्या फायदा, हम 2 लाख बैंक में रखेगा। तो हम लोगों ने बोला एक काम कर, पैसा मेरा 5 ही लाख है, हम 5 ही लाख दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर कोई बोलेगा हम क्यों ज़्यादा दें, तो एक काम करते हैं, बैंक का रेट होता है 10%, जो भी जितना कैपिटल देगा उस कैपिटल का 15% का ब्याज को मिल जाएगा। अब तुम क्या बोलेगा? बैंक में रख रहा है 10 मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है, तुम चाहेगा अधिक से अधिक पैसा बिजनेस में रखने के लिए, तो तुम्हें इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है हम लोग को। तुम्हारा पैसा गंगा जी में बाहर तो नहीं रहा, वो एक ब्याज कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो कुछ इस तरीके से लोग अपने पैसे को कंपनी में लगाने का प्रयास करते हैं। कंपनी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनरशिप डीड में, कंपनी नहीं है बेटा, पार्टनरशिप अकाउंट है। पार्टनर ने अगर डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा तो उसको देगा और फिर लॉस दिखा देगा, और बाकी सब लॉस तीनों पार्टनर सहेगा। लेकिन वो पार्टनर अपना लॉस नहीं सहेगा, वो इंटरेस्ट कैपिटल मांगेगा कि मैंने पूंजी लगाया, उस पूंजी का ब्याज चाहिए मुझे। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस सबको ही सहेगा, तो ब्याज का और भी लॉस सहो। अगर डीड में दिखाया है तो तुमको मिलेगा। डीड लॉस के समय नहीं बनता, डीड पहले बनता है, उसमें जो हम लोगों ने डिसाइड करके लिखा वही मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या मिल सकता है वो लिखेगा, फिर हम बताएगा अगर डीड साइलेंट होगा तो क्या मिलेगा और क्या नहीं मिल सकता। अब हम सारा चीज लिख रहे हैं कि क्या क्या मिल सकता है आपको। एक्ट में अगर लिखा है ए को इतना रुपया मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, इन तीनों को जोड़ के यहां लिखिए, कोई दिक्कत? टू सैलरी, मान लो अगर कोई पार्टनर को मैंने बोला, सर मान लो बी को, मैं बोल रहा हूँ बी क्या कर रहा है, सर एग्जाम्पल ध्यान सुनना। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बोलता है कि मैं बिजनेस में नहीं रहूंगा, मैं बाहर काम करता हूँ, सी बोलता है मैं भी बिजनेस में रहूंगा, मुझे काम रहता है मैं काम करूंगा, डी बोलता है देख भैया हम बिजनेस में खटेगा 24 घंटे, हम तो प्रॉफिट कमा रहा है, मेरा पैसा प्रॉफिट कमा रहा है, सबको लगाया हम भी लगाया, लेकिन हम बिजनेस में खटने के लिए खड़ा है, तो हमको 8,000 महीना चाहिए, नहीं तो हमको और काम करेगा, हम क्यों पैसा लगाया कि तुम दोनों तो लगा नहीं रहा।
सर सैलरी मिलना चाहिए एक्ट के अनुसार, बोलता नहीं। एक्ट बोलता है कि अगर डीड साइलेंट है, हाँ तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये तो खुद ही कि मालिक मालिक खट रहा है तो पैसा क्यों मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर लोग डिसाइड करता है कि हाँ हम तो नहीं खट रहे हैं, ये अकेला खट रहा है, तो इसको हम 5 शेयर का सैलरी दे सकते हैं, जो हम लोग का म्यूचुअल कंसेंट के अनुसार डीड बनेगा। अगर डीड में लिखा है कि सैलरी देना है इसको, तो हम देंगे। अगर कोई पार्टनर खट रहा है तो उसको सैलरी देने के बाद तो देगा, तो बी को सैलरी मिल जाएगा। अगर मान लो सी बोल रहा है कि एक काम कर दो, मैंने सेल करवाया, कि क्लाइंट मैं लेकर आ रहा हूं, तो क्लाइंट तुम्हें कमीशन भी चाहिए, लो तुम क्लाइंट लेकर तुम लेके जाओ। अगर मैं क्लाइंट लेकर आ रहा हूं तो मुझे कमीशन चाहिए, तो बोलता प्रॉफिट तो हमको मिलेगा मिलेगा, लेकिन क्लाइंट मैं ला रहा हूं तो मैं कमीशन चाहता हूं। अगर डीड में लिखा है कि क्लाइंट को कमीशन मिलना चाहिए, उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर जनरल रिजर्व किसी को नहीं मिलता। हम लोगों ने बोला कि मान लो जो भी नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट, ये देखो बहुत लोग लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, हम लिखता है नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस जो भी दिखना चाहो तो सही है। सर अभी जब ट्रेडिंग पीएल से नेट प्रॉफिट लाए ना, यहाँ लिख देंगे इस नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम चाहेगा कि रिजर्व में रखो। रिजर्व मतलब बुरे वक्त में काम आने की। हम बता रहा हूँ, ये मैंने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा ना, हम लोग पहले डिसाइड किया प्रॉफिट होगा, उसका 10% प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग बांटने से पहले एक रिजर्व फंड में रख देगा, कि अगर मान लो बिजनेस कभी लॉस खाया तो तू ला रहे चक्कर में कंपनी जो भीख मंगा रास्ता होगा वो नहीं होने के लिए हर साल पैसे प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत भाग जो हम लोग डिसाइड करेगा कि हम लोग पार्टनर है, वो परसेंट हम लोग रिजर्व फंड में रख देंगे। ये किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा, ये किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा है। कहाँ रहेगा? ये कंपनी के पास पड़ा रहेगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में रहेगा। नेट प्रॉफिट से 10% लेस हो जाएगा। हाँ, ये या तो नेट प्रॉफिट से या तो ये बोला डिविजिबल प्रॉफिट से, मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, जो हम लोग बांटने के रेडी रहता है, उसमें से वो जो कम सम बोलेगा उसके अनुसार रहेगा। मतलब उतना प्रॉफिट पहले बांट के साइड रखो, बाकी पैसे को पार्टनर बांटेगा, अदरवाइज पार्टनर नहीं बांटेगा। ये सब कंपनी क्या बोला? खर्चा बोला। अब कंपनी बोल रहा है कि भैया एक काम करो, जब तुम इंटरेस्ट कैपिटल मांग रहे हो तो इससे क्या होता है, पार्टनर को विड्रॉ करने लगे। अच्छा कैपिटल दिया, ड्राइंग का तो नहीं, वैसे ड्राइंग तो नियम में पार्टनर निकाल सकता है। वैसे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो कंपनी बोलेगा कि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चाहिए। नहीं तो मान लो तुम कल 2000 निकाल लिया, कल वो 6000 निकाल लिया, हम 10,000 निकाल लिया, कल पैसा निकालता जाएगा। हम लोग बीवी का साड़ी लाने के लिए, बच्चे का खिलौना लाने के लिए, कल उसका टॉफी लाने के लिए, मजाक चल रहा है, बिजनेस की मजाक है। तो कंपनी क्या बोल रहा है, भैया जब हम पैसा तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, तुम पूंजी दिए ब्याज मांग रहे हो, तो हमसे तुम पूंजी निकालोगे, उसका ब्याज मांगेंगे। उसको बोलते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ABC। जो जितना निकालेगा उतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा। ड्राइंग भी रूल का है कि नहीं, क्या बोलते हैं, चार्ज कर सकते हैं? मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते, रूल है। इंटरेस्ट क्या चाहिए मतलब ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ये रूल है। पर डीड बना के हम लोग इसको वो कर सकते हैं। हाँ, डीड के अनुसार तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें से, ना इंटरेस्ट कैपिटल दे सकते हैं, ना तो सैलरी दे सकते हैं, ना कमीशन देंगे, ना रिजर्व करेंगे। डीड में है तो ही है, म्यूचुअल कंसेंट से हम लोग ये सब हम सब म्यूचुअल कंसेंट से। डीड साइलेंट होने पर क्या क्या होगा तो अभी लिखेगा, अभी आगे सुनिए। सर एक और, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो ए बोलता है कैपिटल तो दिया ठीक है, अगर मान लो कभी अचानक कंपनी को लोन की दरकार पड़ी तो बाहर से लोन लेगा, कोई अगर दे ना दे, तो अगर पार्टनर लोन देना चाहेगा तो लोन दे सकता है, उसको ब्याज हम देगा। वो बाहर आउटसाइडर के तहत इसका कैपिटल नहीं कराएगा। मैं पैसा देना, बोला भाई देख हम कैपिटल नहीं दे रहा, हम ये लोन दे रहे हैं, मेरा पैसा लोन को चुका देना ब्याज के साथ, ब्याज हमको चाहिए। अगर हम बोला 12% चाहिए, सब रेडी हो बाद मिलेगा। लेकिन मान लो हमने कोई डीड नहीं बनाया था, बुरा वक्त में पैसा लगा दिया, बाद में सब लड़ने लगा, नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा, तो सर इंटरेस्ट कैपिटल तो नहीं मिलेगा, नहीं बना डीड कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन मिलेगा कितना? 6% पर एज पर एक्ट के अनुसार। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। डाउट है? सारा हिसाब मेरे हिसाब से हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा एक क्वेश्चन बताना हमको,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है कि लॉस है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है, तुम ड्रॉ कर रहे हो तो तुम इंटरेस्ट हमको चुका रहे हो, कंपनी का पैसा आ रहा है, तो मेरे लिए क्या है ये गेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के निगाह से क्या है सर? कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है, उसके लिए पैसा जा रहा है, क्लियर है। लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके पास आ रहा है तो ये उसका इनकम हो गया, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके पास से जा रहा है तो ये उसका लॉस हो गया। याद रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोलेगा सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब बोलोगे ये क्या है सर? इनकम है, और ये क्या है सर? एक्सपेंस है। और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? इनकम है, और ये क्या है? एक्सपेंस। क्लियर है? ये सारा पैसे को अगर मैं जोड़ दिया तब जो पैसा बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां जाएगा पैसा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसको ए बी सी एडिड में जो लिखा है रेशियो 3:2:1, 2:5:3, जो भी रेशियो लिखा है उससे बांट देगा। रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल बांट देगा, कोई दिक्कत। ये मेरा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेरा फुल फॉर्मेट है, इससे बाहर एक भी आइटम नहीं आता है। अब इसके अंदर नोट बना के डिटेल कंप्लीट करेंगे आज। यहां तक पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए। आइए पीएल एप्रोप्रिएशन का कुछ पार्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट आते हैं, उसको डील कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू श्योर आता ही आता है, उसको डिस्कस करते हैं। सर मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर पहला क्वेश्चन, पैसा विड्रॉ कब होता है? स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में तो नहीं होता। अभी बिजनेस चालू किया, मालिक 5 लाख रुपए जब लगा रहा है तो ड्रॉ क्यों करेगा? वो तो ड्रॉ नहीं करेगा। जब सम इज साइलेंट, व्हेन प्रॉब्लम is silent about the time of withdrawal, then we assume the drawing was held on middle of the month, middle of the months। अगर सब में साइलेंट है किसके बारे में? टाइम के बारे में। सर खाली बोल दिया कि बंदे ने 5,000 रुपया विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया? बोल दिया 5,000 विड्रॉ किया, 1 रुपया बोल दिया तब विड्रॉ किया, तब क्या पकड़ेंगे हम? तब ड्रॉ किया सर, ये तो मानेंगे स्टार्टिंग पकड़ लिया, 12 में तो मान ही नहीं सकता, तब मानेंगे मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब 6 महीना, तब है ना 6 मंथ पकड़ने, क्या पढ़ेंगे? 6 मंथ। अगर लेट्स एग्जांपल एक्स विड्रॉ 6,000 फ्रॉम द बिजनेस, एक्स ने 6,000 रुपया विड्रॉ किया बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर? 12%। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया रहेगा तो बोलना इंटरेस्ट ड्राइंग मिलेगा ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट अगर नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा ही। पहली बात, सर रेट दिया है तो क्या करेंगे? 6,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ये है पी प्रिंसिपल, ये है रेट, और मेरा मेन क्वेश्चन है टाइम। टाइम अगर साइलेंट होगा तो 6/12 ऑलवेज कर। When sum is silent about the time of withdrawal of interest on drawing, we assume always 6/2। जब कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टाइम पता नहीं है, खाली रुपया दिया है, रेट दिया, सर रेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट ड्राइंग होगा ही। When rate is not given, we are not charge interest on ड्राइंग। सर पैसा दिया हुआ है, क्या 6 महीने पकड़ ले? बच्चा को आदत होता है 6 महीने पकड़ने का, वो इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा, ड्राइंग का नहीं। When rate not given, no charge interest on drawing। जब कभी भी रेट नहीं दिया रहेगा चार्ज मत करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है?
रेट इज मैंडेटरी फॉर गिवन, प्राइस इज मैंडेटरी फॉर गिवन। विड्रॉ ही नहीं किया सर तो चार्ज कहाँ से आएगा? विड्रॉ किया है, रेट नहीं दिया, चार्ज नहीं होगा। टाइम नहीं दिया तब तो 6 बड़ा पकड़ेगा। टाइम के लिए तो ये एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन रेट के लिए कहीं भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर क्या बोला आपने? अगर मैंने बोला when problem is silent about the time of withdrawal or then withdrawal, then we assume the drawing was held on middle of the month, middle of the year, हाँ, और मिडिल ऑफ द क्वार्टर, कुछ भी मिडिल पकड़ लेंगे, ठीक है। मिडिल पकड़ेंगे तो 6 बड़ा 12। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब अगर सम बोले when money is withdraw at the beginning of every month, when money is withdraw at the beginning of every month 500, अगर मान लो 500 रुपया हर महीने के स्टार्टिंग को, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर एक तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ कर रहे हैं तब क्या होगा सर? 500 रुपया महीना निकाल रहे हैं, कितना महीना निकालेंगे? सॉरी, 500 इंटू 12 होगा। रेट क्या है सर? मान लो 12% है, ये गिवन होगा, तो तब टाइम क्या होगा? 6.5/2 है। जब क्या बोलेगा? बिगिनिंग बोलेगा तो 6.5/12 है, 6.5/2 है। जब ये बोलेगा मतलब ये होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 हर महीना की 1 तारीख को तो निकाल रहे, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, हर तारीख के पहले को अगर निकालोगे, इसका टाइम अगर पकड़ा जाएगा 12 महीने के हिसाब से, हाँ, तो देखना कितना दिन बच रहा है तारीख को? 30 दिन पूरा बच रहा है। 30 करके वो कैलकुलेट करोगे तो 6.5 महीना आएगा टोटल एवरेज। 6.5 महीना ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे? मिडिल अगर बोलेगा, मानो 15 तारीख को मिडिल ऑफ द एवरी मंथ या मिडिल ऑफ द ईयर, एक बार अगर निकाल रहा है तो बीच वाला जून जुलाई में निकाल रहा है तो 6/12। अगर हर महीना निकाल रहा है और हर महीने का मिडिल में निकाल रहा है तो 6/12। हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 6.5/2 है। अब वही अगर बोलते वैन money is withdraw at the end of every month, हर महीने के अंत में अगर मान लो 500 निकाल रहा है तब क्या होगा? 500 इंटू 12% इंटू 5.5/2 कितना हो जाएगा? 5.5/2। अगर एंड ऑफ द मंथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर? एंड ऑफ द मंथ में कितना हो जाएगा? 5.5/12। बिगिनिंग में 6.5। अगर मिडिल बोला when money is withdraw at the middle of every month ₹1000, तो क्या हो जाएगा सर? 1000 इंटू 12% इंटू 6/12। मिडिल बोला तो 6/12, मिडिल बोला तो 6/12। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत है? मिडिल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला तो 6.5, अगर एंड बोला 5.5 और मिड बोला तो 6। मंथ बोला, एवरी मंथ बोला तो 500 इंटू 12, क्योंकि साल का निकालना है, ठीक है। और डिवाइड 12 क्यों कर रहे हैं? कि मंथ का हिसाब है। कोई दिक्कत? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मंथ ऑफ एवरी मंथ विड्रॉवल, एवरी क्वार्टर, एवरी अभी वो आएगा मंथली विड्रॉ है। अब देखिए एक और केस आता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल का चेंज करके अगर हम बोले बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ, क्या बोलेगा? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। बस कुछ मत कर रहे, नहीं करेगा हम,
केवल क्या बोलेगा 500 रुपया तुम हर क्वार्टर में ले रहे हो, एक साल में कितना क्वार्टर होता है 4, 3 महीने का 4 होता है, तो 500 इंटू 4 रेट जो गिवन है, और ये हो जाएगा 7.5, एंड में हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5, ये हो जाएगा 4, और मिडिल में तो ऑलवेज 6/12 ही होता है, कोई दिक्कत। अगर बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो बोलना 500 इंटू 4, तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है 4, हाँ, और यहाँ करना 7.5/12, और एंड बोला तो 4.5/12, और ये बोला तो 6/12, इसको चेंज कर लो, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, और मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। हो गया, आराम से कॉपी लेकिन मान लो अगर सम में when problem is silent, when did is silent, अगर मान लो did है ही नहीं, तब क्या होगा सर, no interest on capital is given, no interest on drawing is charged, no commission salary is given, no transfer to general reserve, interest on loan is given only 6% per annum। अगर कोई पार्टनर डिसाइड मांग रहा है कि मुझे 12 चाहिए, बैंक 12 दे रहा है, तुमको 12 दो, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ओनली 6% पर annum। अगर एडिड में नहीं लिखा था तो एक्ट बोलता है कि मैं यही दूंगा, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड इक्वली among the partner। पार्टनर के पीछे प्रॉफिट लॉस कैसे भी बटेगा, इक्वल बटेगा, कोई किसी को प्रॉफिट ज्यादा कम नहीं बटने वाला। ये लिख दो, जब प्रॉफिट रेट क्या होगा, साइलेंट होगा। इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद समझ लीजिए फटाक से। देखिएगा बासुन दत्ता का इलस्ट्रेशन वन कर रहे हैं हम लोग। ए बी सी आर अ पार्टनर इन अ फर्म, ए बी सी 3 पार्टनर है फर्म का। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन, मतलब ओपनिंग में 1/4/2019 को कैपिटल दिया हुआ है। ए का कैपिटल कितना है सर, 50,000। बी का कैपिटल कितना है सर, बी का कैपिटल दिया हुआ है तुमको 60,000। सी का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 70,000। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 को। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है सर 5% पर एनम मिलेगा, हाँ ठीक है। सी इज इंटाइटल्ड, सी इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, सी को सैलरी मिलेगा कितना, 1500 पर मंथ, सी को सैलरी मिलेगा 1500 पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबाउट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबाउट अकाउंट। ऑलवेज याद रखना बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ही होना चाहिए। अगर बोल दे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी का पैसे को ऐड करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग इसमें से कोई खर्चा माइनस किए बिना ये नेट प्रॉफिट आया, वही ना यहाँ लिखते हैं। अगर बोल दे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन का पैसा ऐड कर देना। ऑलवेज हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। जब कभी भी बोल दे सब में नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी का जो पैसा दिया रहेगा उसको ऐड कर देना, क्योंकि वो माइनस कर चुका है। हाँ, जो भी चीज बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग वर्ड बोले उसको ऐड बैक कर देना। बिफोर चार्जिंग ही हमको चाहिए होता है।
इस समय बिफोर चार्जिंग है, इसमें को कुछ नहीं ऐड करना, सिंपल सा 51,000 उतार देना। जब किसी सम में नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोल दे, उस पैसे को ऐड कर देना। खर्चे को ऐड करते हैं क्योंकि मैनेज कर चुका है तो ऐड कर दूंगा, इनकम को लेस कर देना। इनकम तो केवल इंटरेस्ट और ड्राइंग एक ही है। अगर बोलते हैं नेट प्रॉफिट इंक्लूड क्या नाम है, इंक्लूडिंग क्या नाम है, डिडक्टेड सॉरी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट और ड्राइंग, तब लेस कर देना। लेकिन ये कभी बोलेगा नहीं, वो ऑलवेज बोलेगा खर्चे का नाम। इससे अगर बोले कि क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी तो चार्ज कर चुका है, मतलब मैनेज कर चुके हो तुम, वो तो करना था नहीं तो करूंगा मैं अलग से, तो उस खर्चे को पहले ऐड करो और फिर लास्ट मैनेज करो। क्यों सैलरी तो माइनस होगा ना नेट, किसका सैलरी, एम्प्लॉय का कि इसका? अब एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय का सैलरी तो मैनेज कर चुका पीएल में, तो यहाँ का पार्टनर का यहाँ खर्चा बोल रहा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एबव, ये सब खर्चा को चार्ज किए बिना, ये है चार्ज कर देगा जो आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट पे बढ़ाएगा ना, तो नेट प्रॉफिट कैसे हो गया? और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अगर बोलते हो तो चार्ज करना था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो लेस करके लिखो। अगर एम्प्लॉय जो पीएल में आने वाला खर्चा है उसको बिना चार्ज किए यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको तो लेस करके लिखो। लेकिन ये वाले कुछ खर्चा को अगर चार्ज कर दिया है तो उसको ऐड कर देना, समझा ना? अभी आएगा सर बहुत सारा ऐसा। और क्या बोल रहा है, पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, पार्टनर शेयर इक्वल प्रॉफिट, मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब सिंपल से क्या करना है सुनिए, मेरा एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ₹1,500 पर एनम सैलरी मिल रहा है। पर मंथ लिखा पीएम में, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, कोई दिक्कत? अच्छा अब चालू करिए। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, नेट प्रॉफिट, तो बाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया है सर? 51,000। कितना? 51,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ये प्रॉफिट को आप लिख दीजिए। अब लाइन चार्ज कीजिए, पहले इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करना है आपको, तो यहाँ लिखिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका नाम है सर ए बी सी। ए का कैपिटल कितना है सर? 50,000। 50,000 का कितना परसेंट? 5%। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल भर का होता है क्योंकि बिजनेस के स्टार्टिंग में पैसा लगाया है और 31 मार्च को बनाने बोल रहे हैं, तो साल भर पैसा है आपका, तो 50 से आएगा, 5 कितना होगा? 2500। 60,000 का 5%, 3,000। 70,000 का 5%, 3500, कितना हो जाएगा? 9,000। सर ये तो एक्स्ट्रा कैपिटल में देंगे ना। एक्स्ट्रा कहाँ कैपिटल बेटा? कैपिटल जो पूंजी था उसको ही कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल कहाँ से आया? एक्स्ट्रा कैपिटल किस चीज का मांगोगे? क्लियर? अच्छा ये हो गया। फिर इंटरेस्ट सैलरी, सी का सैलरी पा रहा है, टू सैलरी, सी खाली सी पा रहा है 1,500 पर मंथ, 1,500 इंटू 12, 18,000 रुपये सी को सैलरी दो। और कोई खर्चा वाला बोला है? केवल बोला था सर सी का इंटरेस्ट कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, बस। और ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना तो कोई तुम्हारा क्या नाम है जनरल रिजर्व है, ना तो कमीशन है, ना तो कुछ और है, कुछ नहीं है। सिंपल सा बात कीजिए, 51,000 प्रॉफिट था, 51,000 के प्रॉफिट में हम 18/9 कितना होता है? 27। 27 से हटा दो, 51 27 से कितना बचेगा? 24,000। इस 24,000 कैसे बांटना है सर? इक्वली, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटेगा बेटा?
इक्वली। तो 24,000 को तीनों को बांटना, तो 1/3, 24,000 को 1/3, 24,000 का 1/3, 8,000, 8,000, 8,000। बताइए कोई दिक्कत इसमें? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल सा जवाब था। क्या इस सम्स को समझने में किसी को भी दिक्कत हुआ? पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल डिवाइड